वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। वन जो हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, उनके बारे में हमें भी कुछ करने का फर्ज है। हमारा फर्ज है, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो वन के बारे में हम जानते हैं। वन से मतलब हमारा एक ऐसे व्यापक क्षेत्र से है जो वृक्षों से आच्छादित हो। वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की पूरी जैविक क्षमता में सुधार करता हो। यदि वृक्ष क्षेत्र इतना अनियमित और खुला हो कि वह उस क्षेत्र के जैविक गुणों में सुधार कर सकने में सक्षम न हो, तो ऐसे क्षेत्र को वन प्रदेश कहते हैं। ठीक है। वन से अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जो पूर्णतया वृक्षों से आच्छादित हो। वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की पूरी जैविक क्षमता में सुधार करता हो। तथा वन प्रदेश क्या है? यदि वृक्ष क्षेत्र इतना अनियमित और खुला हो कि वह उस क्षेत्र के जैविक गुणों में सुधार कर सकने में सक्षम न हो, तो ऐसे क्षेत्र को वन प्रदेश कहते हैं। यदि वृक्षों को विशेष रूप से फलों के लिए लगाया जाता है तो उसे बाग कहते हैं, और यदि बाग छोटा और खुला है तो इसे उपवन कहा जाता है। ठीक है। तो इसे हमें समझने के लिए बहुत ही सरल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ा मन से समझना पड़ेगा। मन से समझेंगे तो समझ पाएंगे। वन भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक है। हमारी देश के आर्थिक विकास में इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, विशेष योगदान होता है। वन न केवल पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि वायु प्रदूषण और मृदा अपरदन की रोकथाम में भी मदद करते हैं। ठीक है। तो वन का वर्गीकरण, प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण। पहला, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट में ये वन सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं तथा यहाँ लोगों का प्रवेश लकड़ियों के एकत्रण के लिए तथा मवेशियों को चराने के लिए वर्जित है। देश का कुल 53% वन प्रदेश इस वर्ग में आता है। दूसरा, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये वन सरकार की देखरेख में रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को ईंधन की लकड़ी के एकत्र करने तथा मवेशियों को इस प्रदेश में चराने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते वन को किसी तरह का गंभीर नुकसान न हो। देश का कुल 29% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अब अवर्गीकृत वन देखते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत वन में वृक्षों को काटने तथा मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देश का लगभग 18% वन प्रदेश इस वर्ग में आते हैं। ठीक है। अब भारतीय संविधान में वनों का वर्गीकरण है, देखते हैं। राज्य वन, स्टेट फॉरेस्ट, ये वन सरकार राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रित में होते हैं तथा इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आते हैं। देश का लगभग 94% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत है। देखिए दोस्तों, वन से संबंधित प्रश्न आते हैं। कहाँ आते हैं? भूगोल में। भूगोल में कहाँ आते हैं? यूपीएससी, एसएससी और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी SSC, लेखपाल, वीडियो, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, झारखंड पुलिस। इंडिया के, हमारे भारत में जो भी सरकारी जॉब आती है जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आने हैं यहाँ से। आप ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो ख़राब लगती है या हम गलत बता रहे हैं तो आप हमें बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन अगर दोस्तों हम अच्छा बता रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हौसले को और ही ज़्यादा बढ़ाइए, जिससे कि और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। भूगोल के अगर आप लोग चाहते हैं तो भूगोल के एक ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता हो और हम ना डिस्कस करें। तो आप हमें चाहे अपना छोटा समझिए चाहे बड़ा समझिए, बस आप अपना साथ हमको दीजिए। वाणिज्यिक वन क्या? कमर्शियल फॉरेस्ट। इन वनों का स्वामित्व तथा प्रशासन स्थानीय नियमों, निकायों, नगर निगम, नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला बोर्ड तथा ग्रामीण पंचायत के अधीन होता है। देश का लगभग 5% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अब निजी वन क्या है? प्राइवेट फॉरेस्ट। इस वनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है तथा यह देश के कुल वन प्रदेश का 1% से अधिक हिस्सा है। ठीक है। व्यापारिक आधार पर भारतीय वनों का वर्गीकरण सी है। तीसरा, विपण्य, मर्चेंटेबल। ये अभिगम्य वन होते हैं। देश का लगभग 82% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अविपण्य क्या है? नॉन मर्चेंटेबल। ये अभिगम्य वन नहीं होते तथा ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। यह स्थलाकृति सुगम्य नहीं होती है। देश का लगभग 18% वन इस वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है? डी, गठन, बनावट के आधार पर वन का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर तथा पत्तों के किस्मों के आधार पर भारतीय वनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। शंकुधारी, जिन्हें कहते हैं कोनिफर फॉरेस्ट, ये शीतोष्ण वन है जो देश के लगभग 6.5% वन प्रदेशों को अधिकृत है। दोस्तों, अगर आप वनस्पति विज्ञान सब्जेक्ट बॉटनी या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। चौड़े पत्ते वाले वन, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, ये वन उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण मानसूनी वन होते हैं। देश का लगभग 94% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। ये वन मैदानी प्रदेशों, पठार तथा पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब उपयोगिता, एक्सप्लॉयटेबिलिटी के आधार पर वर्गीकरण। तो उपयोगी वन, एक्सप्लॉयटेबल फॉरेस्ट क्या है? इस वर्ग में देश का कुल 58% वन प्रदेश आ ही जाता है। हम देश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात नहीं कर रहे। हमारा भूगोल, भारत का भूगोल अपना भूगोल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रदेश के बारे में भी बात होती है, लेकिन उसमें
प्रदेश की बात देश की बात के अंदर आ जाती है, ठीक है। समभाग्य उपयोगी वन, पोटेंशियली एक्सप्लॉइटेबल, ये आरक्षित वन है जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। देश का कुल 22% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अन्य वन, इन वनों के वर्ग उपयोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देश का कुल 20% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है जो अन्य वन है। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण, औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों का को एलडी स्टैंप द्वारा, एलडी स्टैंप क्या है पूछ लिया जाएगा, तो औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण होता है भारतीय वनों को उन एलडी स्टैंप द्वारा होता है। निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला सदाबहार वन, दूसरा मानसून वन, तीसरा शुष्क वन, चौथा मरुस्थलीय वन। वनों में कार्बन संग्रह, कार्बन पूल्स इन फॉरेस्ट। पहला जीवित बायोमास, भूमि के ऊपर जीवित रहने वाले बायोमास जैसे मिट्टी के ऊपर वृक्षों के जीवित अंग, मिट्टी के ऊपर वृक्षों के जीवित अंग जिनमें तना, शाखा, छाल, बीज तथा पत्तियां शामिल हैं। भूमि के अंदर जीवित रहने वाले बायोमास जैसे वृक्षों की जीवित जड़ों के समस्त बायोमास। अब मृत जीव पदार्थ में मृत काष्ठ तथा लकड़ी, समस्त अजीवित लकड़ी जो भूमि पर खड़ी अथवा लेटी हुई पड़ी हो, ये मृत जैव पदार्थ है। कचरा, समस्त अजीवित बायोमास जो विघटन की विभिन्न अवस्थाओं में भूमि पर पड़ा है, ठीक है। मृदा के जैविक पदार्थ जैसे खनिज तथा जैविक मृदा में पाए जाने वाले जैविक कार्बन, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।